हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रायिकता का भाग 7। इस वाले भाग में मैं आपको प्रश्नावली 18.1 के सवाल करवाऊंगा। ठीक है, ये जो भाग है केवल उन बच्चों के लिए। वैसे तो क्या है, आप पहले 1 से लेकर 5 भाग देखिए ध्यान से और बुक के क्वेश्चनों को खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि खुद का किया हुआ ज़्यादा समझ में आता है ना, वो ज़्यादा समय तक स्थायी हो रहता है। तो ये केवल भाग उन बच्चों के लिए है जो केवल बुक के क्वेश्चनों में इंटरेस्टेड है। ठीक है, उन बच्चों के लिए। वैसे इस भाग की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी वीडियो में करवा चुका हूं, मैं फटाफट से करवाता हूं। एक पासे को फेंका गया है, लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर, जल्दी देखो, पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पासे को फेंका तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अतः कुल स्थितियां कितनी हो गई, कुल स्थितियां हो गई आपकी 6। अब आप क्या चाहते हो, 4 से बड़ा अंक है, तो लिखेंगे 4 से बड़ा अंक आने की स्थितियां, आने की अनुकूल स्थितियां, या आने की स्थितियां लिख दो। अनुकूल स्थितियां कितनी है बताओ, 4 से बड़ा अंक 5 और 6। अतः अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 2। प्रायिकता कितनी हो गई बताओ। प्रायिकता का फॉर्मूला याद है, अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां। ठीक है, फॉर्मूला वैसे ज़्यादातर सवालों में मैं लिखूंगा नहीं, अब आप खुद लिखिए इसको, बट्टे कुल स्थितियां। तो कितनी हो जाएगी, 2/6, काट लो, 1/3 आंसर। ठीक है, इस टाइप के और भी सवाल मैंने करवा रखे हैं, उनको देखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, दोनों बार पटाने की प्रायिकता। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा सवाल आपको, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है बताओ। याद है 2 बार सिक्के को फेंकते तो क्या क्या आता है, मैंने पहले सिखाया था, HH ST TH TT। कुल स्थितियां कितनी हो गई सोचो, कुल स्थिति हो गई 1 2 3 4, कुल स्थितियां 4। ओके, अतः अनुकूल, अब सुनो, आपको किसकी प्रायिकता निकालनी है, दोनों बार पटाने की। देखेंगे दोनों बार पटाने की, दोनों बार पटाने की अनुकूल स्थितियां। अब मेरे को बताओ, दोनों बार पटाने की अनुकूल स्थिति कौन सी है, अनुकूल स्थितियां। दोनों बार पटा रहा हूं, पटे मतलब 10, दोनों बार पट नहीं आ रहा, दोनों बार नहीं आ रहा, दोनों बार नहीं आ रहा, दोनों बार आ रहा है, एक ही हुई। तो होता है अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, एक ही हुई, अनुकूल स्थितियां बराबर 1। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। अब वो फॉर्मूला तुम लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां, 1/4 आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे मैंने पिछले वाले आपको लेक्चर में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, उनको देखो ध्यान से, उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन आपका ना 2 नंबर का है, ना 1 नंबर का है, ना 3 नंबर का है। 3 नंबर का होगा तो ऐसे 2 क्वेश्चन मिक्स करेगा, तो वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। बल्कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, संख्याएं भी चेंज होंगी। तो बोल रहा है 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक अंक चुनते हैं। ठीक है, यादृच्छिक पूर्वक चुनने का मतलब है बिना सोचे समझे चुना गया। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंक अभाज्य संख्या है। ठीक है, हम लिखेंगे 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक अंक चुनने पर, एक अंक सेलेक्ट करने पर संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है। भाई मान लो एक लड़का चुन रहा है, तो संभावित परिणाम पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि उसका क्या क्या आ सकता है। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, डैश डैश 17 सारे आ गए इसमें। अनुकूल कुल स्थितियां कितनी हो गई सोचो, कुल स्थितियां हो गई 17। ये कितने नंबर है, 17 है, तो कुल स्थितियां 17 हो गई। ओके, अब अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थितियां। अभाज्य क्यों, देखो सवाल में लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां। ठीक है, अब मेरे को बताओ इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो आपको पता है ना अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक से बड़ी वो संख्या है, एक नहीं होता है, एक से बड़ी वो संख्या है जो केवल खुद से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। तो आ जाओ, 2 हो गया क्योंकि 2 2 से करता है, 3 आ गया क्योंकि 3 3 से करता है, 4 नहीं है क्योंकि 4 2 से करता है, 5 है,
5 के बाद कौन है, सोचो सोचो जल्दी सोचो। 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 2 से कट रहा है, 9 नहीं है, 3 से कट रहा है, 10 2 से कट रहा है, छोड़ो, 11, 11 के बाद 12 नहीं है, 2 से कट रहा है, 13 है, 13 के बाद बोलो 14, 2 से कट रहा है, नहीं है, 15 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, नहीं है, 16 भी नहीं है, 2 से कट रहा है, 17 है, और आगे संख्या ही नहीं है, इससे अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। तो बताओ अब अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, बताओ। अनुकूल स्थितियाँ हो गई 1 2 3 4 5 6 7 7। अतः प्रायिकता क्या हो गई, लगाओ दिमाग। अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ 7/17। आंसर आया समझ में? ओके, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। एक सिक्के को 3 बार लगातार उछालने पर एकांतरता, चित और पट। एकांतरता का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, लेक्चर नंबर 1 में, बेसिक में क्लियर किया था। एक छोड़ के एक, जैसे मैं बोलूँ क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 लड़के 5 लड़कियां, मतलब एकांतरता बैठ जाओ, तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतरता। तो सबसे पहले एक सिक्के को 3 बार उछालने पर स्थितियाँ कितनी होती है, 2 × 2 × 2 8, याद है? एक सिक्के को 3 बार उछाला, पहली बार उछालने की स्थितियाँ 2, दूसरी बार उछालने की स्थितियाँ 2, तीसरी बार उछालने की स्थितियाँ 2, तीनों को गुणा कर दो। जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, ठीक है। तो लिखेंगे एक, क्यों गुणा करना है, बेसिक नंबर 1 वाला चैप्टर टॉपिक देखो, क्लियर हो जाएगा। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है, तो 8 परिणाम होते हैं, याद करो। कौन से होते हैं, याद है? HHH, HST, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT, ठीक है। तुम बोलो सर मुझे कैसे याद रहेंगे, मैंने ट्रिक सिखाया था। 2 सिक्कों का 2 बार बना लो, HTTH TT, याद होगा आपको, HH HTTH TT। इन सब के आगे H लगा दो, इन सब के आगे T लगा दो, ओके। पहले भी वीडियो में सिखाया, ध्यान से देखना, अभी मैंने जल्दबाजी में सिखाया, पहले वाले वीडियो देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। ये आ गया, ये वाला आ गया, फिर ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, फिर ये चारों आ गए, लाइन से देख लो, ठीक है। तो कुल स्थितियाँ कितनी है, 8। तो पहले आप रफ में बना लेना, फिर में लिख लेना। तो कुल स्थितियाँ हो गई 8। पहले अगर आपने बेसिक सीखा है ना तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 8। अब किसकी प्रायिकता निकालनी है, एकांतरता, चित या पट लिखेंगे। एकांतरता, चित या पट आने की अनुकूल स्थितियां, तो बताओ कितनी होंगी। एकांतरता, चित या पट आने की स्थितियां कौन सी है, छाटो इनमें से। ये नहीं है, एकांतर वाला एक छोड़ के एक आना चाहिए, ये भी नहीं है, ये वाला है, इसमें एक छोड़ के एक आ रहा है, ये नहीं है, इसमें कंटिन्यू आ रहा है T, ये भी नहीं है, इसमें H कंटिन्यू आ रहा है, ये है TST, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2 ही है, HTH और TST। अतः अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, बोलो। अनुकूल स्थितियाँ हो गई 2 हो गई, और प्रायिकता कितनी हो गई, बोलो। प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ, तो 2/8 फॉर्मूला तुम लिखोगे, 1/4 आंसर। आया समझ में, बैठ गया होगा दिमाग में, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है ना, हाँ मैं आपको बता दूं, 5वां क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाया था, तो आप पिछले वाले लेक्चर में देखिए, लेक्चर नंबर 6 में। मैं आपको इसमें छठा क्वेश्चन करा देता हूँ ना, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक ही प्रायिकता दे रखी है, ठीक है, घटना एक ही प्रायिकता दे रखी है और नहीं की पूछी है, ये इसी में ही करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में है P ऑफ ए, एक ही प्रायिकता 0.65 दे रखी है ना, तो ए के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्याएं चेंज होंगी, मैंने पहले वीडियो में करा दिया आपको, ये सॉरी तीसरे चौथे नंबर के वीडियो में होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं ए के नहीं होने की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, तीसरे नंबर के वीडियो में मिलेगा आपको, 1 - P ऑफ ए, ठीक है। 1 - 0.65 घटा दो, घटाएंगे कैसे, इसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देंगे, 0.65 है ही, घटाएंगे कैसे, ठीक है। इधर से ऐसे लगाया 10, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 बचा था, 9 में से गया 3, तो 0.35 आंसर, ठीक है। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन चाहते हो ना, तो वीडियो नंबर 3 देखो, उसमें एक नंबर के बहुत मस्त क्वेश्चन बता रखे हैं पेपर के लिए, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे पास है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। एक क्या क्रिया है, अपन को 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो हम लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर संभावित परिणाम मतलब क्या क्या आ सकता है, तो बताओ क्या क्या आ सकता है।
दो सिक्कों वाला सवाल मैंने बताया था, या एक सिक्के को दो बार फेंको, बात एक ही होती है। एच एच दोनों पर हेड आ जाए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, टेल हेड पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और दोनों पर टेल आ जाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कुल स्थितियां लिख लो पहले तो आप। कुल स्थितियां कितनी हो गई? कुल स्थितियां हो गई 4। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। वैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा एक पट की अनुकूल स्थितियां। अब मेरे को बताओ कि ज्यादा से ज्यादा एक पट किस में आ रहा है? तुम बोलो सर एक पट तो इसमें भी आ रहा है, पट मतलब टेल, है ना? एक टेल तो इसमें भी आ रहा है, एक पट टेल इसमें भी आ रहा है। अच्छा, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। अब ये दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ध्यान सुनो, ज्यादा से ज्यादा एक पट होना चाहिए, इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला पटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पटों की संख्या होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, आपने बोला अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लिख देता हूं ना, 1। इसका मतलब कितना हुआ? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती भाई, कम भी तो हो सकती है ना। ज्यादा से ज्यादा 1 है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ? मेरे पास हो सकता है 0 रुपए, हो सकता है 1 रुपया, हो सकता है 2 रुपये, हो सकता है 9 रुपए, ऐसे 10 सारे हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब है 0 वाले पट वाले भी लेने, 1 पट वाले लेने, जिनमें 0 बार टेल आ रहा हो। तो इसमें कितने टेल आ रहे हैं? 0 टेल, तो ये भी आएगा। इसमें कितने टेल आ रहे हैं? 1 टेल आ रहा है। इसमें कितने टेल आ रहे हैं, मतलब पट आ रहे हैं? 1 पट आ रहा है। इसमें कितने पट आ रहे हैं? 2 पट, तो ये नहीं आएगा। 0 और 1 वाले आएंगे, तो 0 वाला आ गया, 1 वाला आ गया। आ गया समझ में? बैठा दिमाग में? ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये होता है। अतः अब मैं बोलूं अनुकूल स्थितियां कितनी हुई? अनुकूल स्थितियां हो गई 3। लगाओ प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां, 3/4 आंसर। आया समझ में? ठीक, उतार लो अपनी कॉपी में, ध्यान से देखो कि समझ में आएगा बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं अब। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या दे रखा है? एक पासे को 2 बार फेंका गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है पासे को 2 बार फेंकने पर कुल स्थितियां कितनी होती है? 36 होती है। मैंने बेसिक में सिखाया था आपको। तो हल, पासे को 2 बार फेंकने पर, अब देखो 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको तरीके से करना पड़ेगा ना। फेंकने पर संभावित परिणाम, तुम बोलो सर संभावित परिणाम 36 के 36 दिखाने पड़ेंगे, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। पेपर में देखना टाइम कितना है। टाइम है, अच्छा खासा टाइम पड़ा है, तो 36 स्थितियां बनाना, नहीं तो लिख देना सीधे कुल स्थितियां 6 × 6 = 36। तो संभावित परिणाम बनाने आते होंगे आपको। 1 × 2, 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसे करके 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, फिर 6,1, 6,6, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, कुल बॉक्स कितने? 36। तो कुल स्थितियां कितनी हो गई? 36। ओके, सही है। अब पहला सवाल लेते हैं। अब इसको मिटा देता हूं मैं, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे मैंने करवाया था पहले बेसिक में ना, आपको आता ही होगा। तो अगर आप चाहो तो पेपर में, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो ये मत बनाना, टाइम नहीं हो तो सीधे लिखना कुल स्थितियां 6 × 6 = 36। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर पहले की तरफ। पहला बोल रहा है अंकों का योग 9 होना चाहिए। छाट लो, अंकों का योग 9 किस किस में? इसमें किसी में नहीं है 9, इसमें भी नहीं है किसी में 9, इसमें किस में है 9? बताओ बताओ बताओ। इसमें है 9, फिर इसके बाद इसमें है 9, इसमें है 9, इसमें है 9, वही चलता है विकर्ण के जैसा। तो इन सब में 9 है। आया समझ में? अगर मैं बोलूँ और किसी में नहीं है, ठीक है, और मैं बोलूँ 13 किस में? 13 एक में भी नहीं है, देख लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैं पहला सवाल लेता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब आपको क्या लिखना है? अंकों का योग 9 होने की स्थितियां। ओ तेरी, मैंने तो मिटा दिया, कोई बात नहीं है। हम लिखेंगे अंकों का योग 9 होने की अनुकूल स्थितियां। मेरे को बताओ कौन कौन सी स्थितियां अनुकूल है 9 होने की? तो आप बोलोगे सर बॉक्स बनाना पड़ेगा। इधर ऐसी 2 संख्या लिखनी है, दोनों का टोटल 9 है, तो 1 के साथ 8 बैठेगा? बैठ ही नहीं सकता क्योंकि 8 होता ही नहीं है। तो 2 के साथ क्या बैठेगा?
2 के साथ 7 बैठेगा, टोटल 9 नहीं है काम का। 3 के साथ क्या बैठेगा, 6 बैठेगा, ओके आ गया। 4 के साथ 5 बैठेगा, 5 के साथ 4 बैठेगा, 6 के साथ 3 बैठेगा, और कोई नहीं बैठेगा। तो बोलो सर 7 के साथ 2 बैठेगा, तो है ही नहीं, 7 तो होता ही नहीं है ना। बताओ कि अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी, बताओ। अनुकूल स्थितियाँ हो गई 4, कितनी हो गई 4। प्रायिकता कितनी हो गई, प्रायिकता का फॉर्मूला बोलो, प्रायिकता P ऑफ E बराबर अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ, 4/36, 1/9 आंसर। आया समझ में कैसे 4 अनुकूल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ कितनी है 36 है, तो 4/36 4 से कट गया। आया समझ में। सेकंड वाला सवाल क्या बोल रहा है, अंकों का योग 13 हो। अब मेरे को बताओ 2 पासों को फेंका, अंकों का योग 12 से ज्यादा कभी आता है क्या, नहीं आता। 6 पे मैक्सिमम तो 13 आएगा नहीं, तो लिखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, ध्यान से देखना। अंकों का योग 13 होने की स्थितियां नहीं है ना। अतः अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई 0। अनुकूल स्थितियां एक भी बॉक्स हमारे पास नहीं है, तो कितने बॉक्स हैं, 0 बॉक्स, 0। अतः प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता हो गई P ऑफ F बराबर अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां, 0/36 0 आंसर। आया समझ में। ओके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़े आगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हो, तो बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक थैले में 5 लाल 3 सफेद। मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी आपको करवा रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वो क्वेश्चन पहले ही आ जाएगा ना। एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और 3 सफेद गेंदे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितनी है 5 है। काली गेंद की सफेद गेंद की संख्या कितनी है 3 है। अतः कुल स्थितियां कितनी हैं, कुल स्थितियां हो गई, सोचो कितनी हो गई, 5 + 3 हो गई, कितनी हो गई 8 हो गई। ओके पहला सवाल करते हैं। सफ़ेद गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियाँ, सफ़ेद गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियाँ। अब मेरे को तो सफ़ेद गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 5 है। सफ़ेद गेंद निकलने की अनुकूल स्थितियाँ हो गई 5। अतः प्रायिकता कितनी होगी P ऑफ E। सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता को P ऑफ E मान लिया, P ऑफ W मान लो, W फॉर व्हाइट गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ। फॉर्मूला लिखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5/8 सही है, कट नहीं रहा है, आंसर बस हो गया। चलो शॉर्टकट में कर लिया। अनुकूल स्थितियाँ बट्टे में कुल स्थितियाँ, है ना, कुल स्थितियाँ तुम पूरा लिखना, कितना आ जाएगा 5/8 आंसर। सेकंड वाला सवाल, सफ़ेद नहीं है, तो देखो 2 तरीकों से कर सकते हो। सफ़ेद नहीं है सीधे P ऑफ W नॉट, सफ़ेद नहीं है, 1 - P ऑफ W याद है, 1 - 5/8 कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। कैसे 8 × 8 8 - 3 सही ना, 8 में से 5 घटाया 3 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, लिख देंगे सफ़ेद गेंद नहीं निकलने की अनुकूल स्थितियाँ। क्या लिखेंगे, लिख देता हूं, सफ़ेद गेंद नहीं निकलने की अनुकूल स्थितियाँ, मेरे को तो सफ़ेद गेंद नहीं निकले उसके लिए अनुकूल स्थितियाँ क्या होंगी, निकलने की कितनी है 5, कुल स्थितियाँ कितनी है 8 में से 5 घटा दो 3, नहीं निकलने की आ गई, ये निकलने की है, कुल में से निकलने घटा दी आ गई अनुकूल स्थितियाँ। अतः P ऑफ W नॉट लिखो या कुछ भी नाम लिख दो इसको, अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, 8 3/8 आंसर वही आएगा। तो पहले वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। इस टाइप का 3 नंबर का प्रश्न आएगा, अगर आप इसको समझ रहे हो इससे बढ़िया है। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया है इसके जैसा, वो कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। समझ में आ गई बात, वैसे क्वेश्चन आएगा ना, ठीक। ओके आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। सेम टू सेम एक मैंने एप्पल वाला क्वेश्चन कराया 3 नंबर का, आप देखना पीछे वाले वीडियो में होगा, किसी वीडियो में 3 नंबर वाले क्वेश्चन में करवाया, नया क्वेश्चन में सेम टू सेम है, इसके जैसा ही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, 12 खराब पेन है, 132 सही पेन है। लिख देंगे खराब पेनों की संख्या कितनी है, बोलो 12। सही पेनों की संख्या कितनी है, सही पेनों की संख्या कितनी है, वो है 132। ओके कुल स्थितियां कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दो, है ना, 12 + 132, तो ये जोड़ के हो गया 144, लगा लेना आप हिसाब।
ओके, अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? सही पेन निकालनी है। देखो पेपर में आएगा ना तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, सही भी पूछेगा खराब भी पूछेगा, उसका वीडियो मैंने पीछे बना रखा है, बल्कि आप उसको देखिए। वो क्वेश्चन पेपर के लिए इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बुक के क्वेश्चनों से ज़्यादा बाहर के क्वेश्चन करवाए, उनको देखो आप, तो आपका बेस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं इसको करवाता हूँ। तो लिखेंगे सही पेन निकलने की अनुकूल स्थितियाँ, सही पेन निकलने की अनुकूल स्थितियाँ 132, अनुकूल स्थितियाँ बराबर 132। अतः सही पेन निकलने की प्रायिकता, सही पेन निकलने की प्रायिकता P ऑफ E बराबर अनुकूल स्थितियाँ बट्टे कुल स्थितियाँ। काटो, कौन से बार से कट रहा है? 2 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है ना, 12 से भी कट रहा है, तो 12 के बार से ये 11 बार, 12 के बार से ये 12 बार, तो 11 बट्टे 12 आंसर। ठीक है, आपको अगर नहीं काटना था कोई बात नहीं, पहले 2 से काट लो, फिर 2 से काटो, आप लास्ट में यहाँ पर आ ही जाओगे। और बिल्कुल भी नहीं आता तो यहीं छोड़ जाना, थोड़े से नंबर कटेंगे, बाकी नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है, इजी क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन ताश की गड्डी वाला है, वो भी, उसके भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 5वें नंबर के लेक्चर में आपको मिलेंगे। और उसका अगर आपको बेस सीखना है तो आप पहले वाले जो लेक्चर है ना उसमें सीखिए कि कौन से पत्ते कितने होते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप वाला वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं नहीं करवा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? इसका अगर आप ताश की पत्ती वाला अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक सबसे पहले बेसिक नंबर 1 में देखोगे, लास्ट में ताश के पत्ती में कितने पत्ते कौन से होते हैं बताया, और ताश की पत्ती वाले 2 सवाल मैंने करवाए भी हैं आपको, है ना, तो आप उनको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रायिकता इधर ही खत्म। प्रायिकता के एग्जाम्पल वगैरह आप खुद करके देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा। कोशिश करो कि लास्ट वाला वीडियो आपको देखना ना पड़े। दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ के। ठीक है।